हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 47 में। यस, केवल 3 मॉक और रह गए हैं इस मॉक के बाद। एक ऐसा मॉक जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देखकर बनाया गया है या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एसएससी के क्वेश्चंस है, इसमें हमने बैंकिंग रेलवे सबके क्वेश्चंस लिए हैं और पहले 25 मॉक का लेवल हमने एट पार रखा है एग्जाम के और आफ्टर 25 हमने लेवल को थोड़ा इंक्रीज किया है। इसके अलावा 26 और मॉक हम अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं जो मिशन 2026 के थ्रू आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यू नीड टू पे 49 रुपीज ओनली, ओके, टू ज्वाइन दिस बैच। इसके एनोटेड पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ, यस, आपको बाय द एंड ऑफ दिस सैटरडे संडे आपको इसका सारे 50 के 50 मॉक का प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा। प्रिंट करवाओ, एंजॉय करो, करते रहो क्वेश्चन। एंड अगर आप इन सारे मॉक्स को मॉक के फॉर्मेट में देना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन मॉक मास्टरी 1.0 एट 49 ओनली। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। देन 2026 की तैयारी कर रहे हो तो द 100 आवर्स वीओडी बैच ले सकते हो, 799 फॉर 1 ईयर, 999 फॉर 2 ईयर। और 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आप बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको 999 देना है 1 साल के लिए और 1499 देना है 3 साल के लिए। हमने थोड़ा सा इसका प्राइसिंग चेंज किया है, के लिए कोई कूपन कोड की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, आर ओपन इन एन ऑर्डर फॉर 1 आवर टू फिल एंड एम्प्टी अ टैंक। देखो हमारे पास दो पाइप है, एक का काम है पानी भरना, एक का काम है पानी निकालना। ठीक है, एक पानी भर रहा है और एक पानी निकाल रहा है। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, टैंक पूरा खाली है, तो इनलेट पाइप से स्टार्ट किया गया है। ओके, फिल द एम्प्टी टैंक, इनलेट टेक्स 10.5 hours and outlet can empty the full tank in 35 hours. How much time will be taken to fill the tank? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो बहुत सिंपल है। एक टैंक ए है जो कि 21/2 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप है जो 35 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम कैसे लोगे? बहुत बच्चे समय लेते हैं, देखो समय नहीं लेना। देखो इनमें कॉमन क्या है, 7 ना, 3 और 5 बचा, तो ये रहा एलसीएम आपका 105। 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 गुना 7 105। अब जब इससे डिवाइड करोगे एफिशिएंसी ए की 10 आ जाएगी और बी की -3 आ जाएगी। अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझना। पहले 1 घंटे ने ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। तो पहले 1 घंटे में ना ए 10 लीटर भरेगा और अगले घंटे बी 3 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। तो आप कायदे से देखोगे 2 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। 2 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब बच्चा गलती क्या करता है, 105 को 7 से डिवाइड किया, 15, 15 गुना 2, 30 घंटे टिक करके आगे बढ़ जाता है और फिर सपने देखने लग जाता है कि भाई मैं बन गया एक्साइज इंस्पेक्टर, मेरे यहाँ 3 स्टार, इधर 3 स्टार। ठीक है, बुलेट पे जा रहा हूं फिट फाट होके, लेकिन वहां फिर वो भूल जाता है कि भाई आप गलत टिक करके आ गए हो। आपको करना क्या होता है, मेनली 105 से नीचे पहुंचना होता है, ध्यान रखना। 105 से ठीक नीचे, जो कि इसके जो कि 7 के टेबल में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 7 लीटर के हिसाब से ना, या आप ये कह लो कि इन दोनों में से जो भी कम है ना पहले वहां पहुंचो। जैसे 105 में से 10 कम कर दो, ये देखो कि 95 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, या इवन मैं 95 क्यों पहुंचू, 98 पहुंचता हूं ना, 7 के टेबल में 98 आता है ना। हाँ, तो 98 के लिए 14 से, तो 28 घंटे में ना 98 लीटर पानी भर जाएगा। टोटल 105 भरना था। अब देखो जैसे ही 29वां घंटा आएगा ना, 29th आवर्स, केवल 7 लीटर पानी खाली है और 7 लीटर की जरूरत है और ए 10 लीटर भरता है, तो यही तो भर जाएगा ना, फिर बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी 30वें घंटे में पहुंचेगा ही नहीं। कितना टाइम लगेगा, 28 आवर्स और 7/10 आवर्स, इसको मिनट में करोगे तो 42 मिनट। प्लीज ऐसी गुस्ताखी मत करना, वो डायरेक्ट वाला बच्चे करते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, एक सर्कल है, रेडियस 7 यूनिट है और आर्क लेंथ भी 7 यूनिट है। पूछा है व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द स्मॉलर पोर्शन। देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 यूनिट है, ओके।
एक कॉर्ड जो कि 7 मीटर का है वो कट कर दिया गया है इस आर्क को। जैसे अगर ये रेडियस 7 था ना, तो एक कॉर्ड है 7, उससे इसको कट कर दिया गया है। तो अब आप देखोगे कि आपके पास ना दो आर्क लेंथ आएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, दो आर्क आएंगे, एक स्मॉलर आर्क और एक लार्जर आर्क। ठीक है, आपसे पूछा है स्मॉलर आर्क का लेंथ बताओ। देखो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में θ/360। ठीक है, पाई को पाई में रहने दो। अब देखो थीटा कैसे निकलेगा, अगर ये 7 है, ये भी 7 है क्योंकि ये तो रेडियस है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। 60/360 यानी कि 2πr, 60/360 16, तो 2 से कटा 10, 7π/3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। साइन 31 दे रखा है, पूछा कॉट 59 कितना होगा। अगेन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बच्चे गलती करते हैं। कैसे, ये देखो, लोग ना कॉट डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। मत निकाला करो, मत निकाला करो, हाँ मत निकाला करो, सीधा करो ऐसे। देखो, अगर ये 31 है तो ये 59 होगा और ये 90 होगा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी ये a है, ये 1 है, तो बेस हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा, कॉट 39 ना, सॉरी कॉट 59। कॉट 59 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। 59 के लिए बेस a है और परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है, a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब करो ना, कितना आसान है। एक मैन्युफैक्चरर है of a certain item can sell all he can produce at the selling price of 60 each। उसके पास कुछ आइटम है, वो 60 रुपए के हिसाब से सबको बेच देता है। It cost him 40 in material and labor to produce each item and he has overhead expense of 3000 per week in order to operate that plant. The number of units he should produce and sell in order to make a profit of at least 1000 per week। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, 40 रुपए का सामान वो 60 रुपए का बेचता है, तो इन शॉर्ट वो हर आइटम पे 20 रुपए कमाता है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर वो अपने ऑफिस को रेगुलर मेंटेन करेगा ना, तो 3000 का ओवरहेड एक्सपेंस है। ओवरहेड एक्सपेंस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस को ऑपरेट करने में खर्चा आ रहा है। तो वो 3000 का ये मिनिमम खर्चा चाहिए उसको, और 1000 रुपए वो कमाना भी चाहता है। तो इन शॉर्ट एक वीक में ना ये 4000 रुपए कमाएगा, तभी जाके 1000 रुपए उसको मिलेगा, क्योंकि 3000 तो खर्च हो जाएंगे ना। और अगर आप एक आइटम पे 20 रुपए कमा रहे हो, तो 4000 कमाने के लिए आपको एटलीस्ट 200 आइटम बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 आइटम अगर हर वीक बेच रहा है तो काम चल रहा है उसका बिंदास। यहां देखो, एक शॉपकीपर दो टाइप के राइस को मिक्स कर रहा है, एक ये एक ये, किस रेशियो में, 7:8। पूछा है नेट रिजल्टेंट मिक्सचर का प्राइस कितना होगा। ठीक है, मतलब जब आप मिला दोगे तो प्राइस क्या होगा। आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि इसके लिए ना जो मेथड है डायरेक्ट वाला वो ज्यादा आसान है। कैसे, देखो, पहले वाले का प्राइस है 50 रुपए और टोटल 7 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। दूसरे वाले का प्राइस है 56 रुपए, ठीक है ना, और 8 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। टोटल क्वांटिटी कितना है, 15, क्योंकि 7 और 8 15 ना, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको चाहो तो डेविएशन से कर सकते हो। देखो कितना आसान है, 50 वाला 7, 56 वाला 8, इसको ए मान लिया, ये 0 प्लस 6 प्लस 48। अब देख लो, 50 प्लस 48/15, 15 या 45, 15 दूनी 53.2। बाकी इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये तब होता है जब आप ना मेरे साथ कम से कम 5 महीने 6 महीने 1 साल से हो, क्योंकि गणित में ना ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ा दिया और आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए। जब तक आप मॉक पे नहीं जाओगे ना, आप नई नई चीज सीखोगे ही नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, वैल्यू पुट करने से हो जाएगा वैसे, बट इससे भी आसान पता है क्या, देखो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां पे आप देखोगे ना a प्लस बी प्लस सी ना 0 है,
तो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना, तो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब जो होता है ना वो 3abc के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट वो जो है ना वो इक्वल है 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। नीचे भी तो यही है ना, तो ये और ये कट जाएगा, एट द एंड केवल और केवल 3 बच जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सातवां देखो, दो पाइप है हमारे पास, इनका काम है टैंक भरना। When operated together, they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank in how many hours? देखो बहुत सिंपल है, एक पाइप जो है ना 2.5 times एज क्विकली है, यानी कि अगर मान लो ए है वो 2 काम कर रहा है ना, तो दूसरा जो बंदा है ना वो इससे 2.5 गुना ज्यादा 5 काम कर रहा है। क्लियर है? दोनों मिलकर एक साथ 7 लीटर पानी भर रहा है और 20 मिनट लगता है इन्हें भरने में। ये टोटल कैपेसिटी है। पूछा ए को कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही पूछा ना। देयर आर टू पाइप्स यूज्ड टू फिल अ टैंक, they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank in 5 के हिसाब से 28 मिनट। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1/(1 - sin α प्लस 1/(1 प्लस sin α इज इक्वल टू 4 sec α। पूछा है कि ये किसके बराबर होगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू पुट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट करके कोई फायदा नहीं है। हालांकि देखो √3 है ना, तो यहाँ 1/√3 हो सकता है 30 पे, और ये 1/2, बट ये नहीं है 30 पे, सॉरी ये √3 होता है और ये 2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 45 1 + √2 ये भी नहीं हो सकता, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे ना, 1 + sin प्लस 1 - sin, और नीचे आ जाएगा 1 - sin²। 4 सेक को आप कॉस लिख सकते हो। अब देखो ये कट गया, 2 cos² इज इक्वल टू 4 cos, कट गया ये। इन शॉर्ट कॉस आ गया 1/2, कॉस 60 पे होता है ये। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब देखो कॉट 60 होता है हमारा √3 और कॉसेक 60 होता है √3/2/√3, 5/√3 आ रहा है यार, 5/√3 ही आएगा। ठीक है, लेट मी क्रॉस वेरीफाई। अभी तो जब हम पुट कर रहे थे तो कोई वैल्यू आ नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद परपेंडिकुलर बेस लगा के कुछ हो जाए। सिक्सटी पे, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, 60 पे तो यार ये √3 होता है। शिट 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 शिट, 3/√3 √3, ठीक तो है। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था वैसे तो। एक कैफे है, रामा ने ना अपने 7 दोस्तों के लिए ड्रिंक खरीदा 240 रुपए का, बट सम ऑफ देम वांटेड कॉफी while other wanted black tea. A regular cup of coffee cost 40 and regular cup of black tea cost 30. पूछा है उसने कितने टी और कितने टी खरीदे हैं। देखो 7 दोस्त थे, कुछ ने टी और कुछ ने कॉफी खरीदा, टोटल दोस्त कितने थे 7। टी का कॉस्ट कितना है 30 रुपए और कॉफी का कॉस्ट कितना है 40 रुपए। अगर 7 के 7 दोस्त चाय पीते ना तो 210 का खर्चा होता, और अगर 7 के 7 दोस्त कॉफी पीते ना तो 280 का खर्चा होता, बट हुआ कितना 240। यहां से आप एलिगेशन लगा दोगे, ये 40 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, यानी 4:3। 4 दोस्तों ने टी पिया, 3 दोस्तों ने कॉफी पिया। पूछा चाय कितने लोगों ने पिया है, 4 लोगों ने। देखो एक इलेक्शन हुआ है 2 लोगों के बीच में, आर और एस। आर को 110% वोट मिले हैं एस से, यानी एस ने अगर 100 वोट मिले हैं ना तो आर को मिला है 110, इन शॉर्ट 11 और 10, मान लो टोटल वोट 21 है। ठीक है, तो इसको एस को मिले 10 और आर को मिला है 11, और आर ने एस को 770 वोट से हरा दिया। तो ये जो 770 वोट है ना, ये एक्चुअली में इनका डिफरेंस है कितना 1। अब क्या पूछा है आपसे,
आपसे पूछा है कि अगर कोई इनवैलिड वोट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 21 ना। 21 को 77 से करना है तो 0 से पहले 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। अब देखो ना, 0 के से पहले 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 11वां क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री का है और दिखने में तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है। क्या है? ए और बी जो है ना वो सेंटर है दो सर्कल का। रेडियस कितना है? 2 और 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी 5 है, एक ये है और एक ये है। ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। ध्यान रखना, इसका रेडियस 1 है, इसका 2 है और इसके बीच का गैप भी 2 है। 5 है ना ए बी पूरा। C is the center of another circle of radius r centimeter which touches each of the above externally, और AC भी 90 है। देखो भाई, एक और सर्कल है यहाँ पे, का सेंटर C है, इस तरीके से ना, ये 90 है। पूछा R कितना होगा। अब आप खुद सोचो, समझना एक बात, ये R है, ये R है, एक ट्राइंगल बनेगा, ये 90 वाला। एक साइड होगा हमारा R+2, एक साइड होगा हमारा R+1 और एक साइड होगा हमारा 5। तो 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हमें पता है ना, 3 4 होता है, 3 और 4 होता है। तो अगर मैंने आर की वैल्यू 2 रख दी तो 2+1, 2+2, 3 4 5, तो आर की वैल्यू 2 आएगी। बाकी आप गणित भी लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 12वां देखो, बी दे रखा है √3 + cot 30 एंड 10³ 60 - 2 sin 60। पूछा पी की वैल्यू बताओ कितना होगा। ये तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है बस। पी ब्रैकेट में √3 + cot 30, cot 30 भी तो √3 होता है ना, तो 2√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1060 √3 का क्यूब 3√3 -2 sin 60 √3/2। अब देखो 2√3 कट जाएगा, पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो 3√3 -√3 2√3 क्यों लिखना। आप पता, ये जो घर पे एक एक स्टेप लिखते रहते हो ना, यही आपकी आदत खराब कर रहा है। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है स्टेप कितना लिखना है क्या नहीं लिखना। बट मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स मॉक में भी एक एक स्टेप लिखवा रहे हैं। अरे तुम मॉक सॉल्व करना सिखाओ, क्वेश्चन करना मत सिखाओ। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी चैप्टर वाइज में पढ़ा रखा है, मैं इसके कंसेप्ट क्यों पढ़ाऊं इस क्लास में। आप खुद सोचो, क्या मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाया? आप बोलोगे नहीं पढ़ाया, अरे कैसे पढ़ाऊंगा, वन शॉट संडे आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अलावा तो सब पढ़ा दिया ना। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, ये 3 चैप्टर ही तो रह गए हैं, 4 चैप्टर। उसके अलावा तो सब करवा दिया ना। तो वहां मैं सिखाता हूं, यहां मैं करवाता हूं, दोनों में फर्क है। जिंदगी भर ना बच्चों की तरह करते रह जाओगे, A+B² क्यों लिखना फॉर्मूला। आदत खराब मत करो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सत्या ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में, पूछा है मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। 14,500 लगाया है, 20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट क्वार्टरली, क्वार्टरली लगाया 6 महीने में कितना पैसा मिलेगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सत्या ने ना 14,500 रुपए लगाया है 20% के हिसाब से 6 महीने के लिए, लेकिन क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में इफ यू रिमेंबर हम क्या करते हैं, रेट को 1/4 कर देते हैं और टाइम को 4 गुना कर देते हैं, तो 24 महीने इज इक्वल टू 2 साल हो जाएगा। अब आप ये देख लो कि 14,500 5% के हिसाब से 2 साल में कितना देगा। अब बहुत सारे बच्चे याद करके रखते हैं, ठीक है, याद करके रखते हैं, याद नहीं करना होता है। याद करोगे जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट भूल जाओगे। कितना आसान है। 14,500 का 5% कितना होगा भाई? 725, 725। ठीक है, अब 725 का 5% कितना होगा? 36.25, सॉरी 3.625, 3.10% होगा 7.25, 3.5।
3.625 ठीक तो है, ये होगा। तो टोटल आपने कितना कमाया? अरे नहीं नहीं, 36.25 ठीक है। 5% निकाल रहे हैं यार, मैं भी 0.5 पे चला गया। देखो 1450 और ये 1486.25, ये टोटल इंटरेस्ट है। लगाया कितना था आपने? 14,500, ऐड तो करना है। 15,986.25, 0.25 एक ही ऑप्शन में, उसी से पता चल गया था वैसे। आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफिकेशन इज समथिंग जो किसी से नहीं सीख सकते हो, खुद से करना पड़ता है। स्टेप काटना सीखो। देखो 20 माइनस 10 10, 10 को 10 से डिवाइड किया, +1 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 ऑफ 6 12, 12 को 60 से डिवाइड किया 5, 70 में से 5 65 प्लस 1 66, इधर से तो 66 हुआ, प्लस में 600 डिवाइडेड बाय 25 ऑफ, यहां ऑफ है ध्यान रखना। 2 इंटू 3 6, इंटू 6 प्लस 2 ऑफ 5 यानी 10, 25 छके 150, 900। अब दिक्कत ये है ना कि, अच्छा नहीं 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 नहीं, ऑफ यहीं तक है, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ठीक है। 25 छक 150, 4 छक 24, 10 34, 34 66 में ऐड करोगे 100 आएगा। आपको एक बार लेकिन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यहां देखो, ये जो 321y72 है ना, ये 6 का मल्टीपल है। y की लीस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है? देखो अगर ये 6 के टेबल में आ रहा है ना, तो 3 और 2 दोनों के टेबल में आएगा, 2 में तो आ ही रहा है, तो 3 के लिए क्या रूल है कि सम जो है ना वो 3 के टेबल में आना चाहिए। एक तो ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा ना वो या तो 2 आएगा या 0 आएगा, 7 और 3 तो आ ही नहीं सकता। 3 से मल्टीपल होने के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से नीचे ही आएगी, ध्यान रखना। 3 2 5 1 6, 7 2 9, 9 में ऐसा क्या ऐड करो? कुछ मत ऐड करो, ये वैसे ही 3 के टेबल में आ जाएगा, यहाँ 0 भी लिखोगे ना तो भी ठीक है, y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ अ सर्कल पिज्जा ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर वॉज रिमूव फ्रॉम द होल पिज्जा। आपने एक क्वार्टर निकाल दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा? देखो भाई, जब आप एक क्वार्टर निकालते हो ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आर आर, और ये जो भी इसका आर्क है, तो आर्क होगा बेसिकली 2πr इंटू में 270/360 प्लस में 2r, ये आंसर होगा। रेडियस कितना है भाई? 21 ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 3/4 प्लस में 42। अब देखो 7 से कट किया 3, 2 से 2 11, 99 प्लस 42 141। लाजवाब सवाल था। 17वां देखो, 4 साल पहले की बात है, जो रिस्पेक्टिव रेशियो था ना, हाफ ऑफ एस एज एट दैट टाइम एंड 4 टाइम्स ऑफ बीस एज एट दैट टाइम वॉज 5:12। 4 साल पहले मान लेते हैं ए की उम्र ए थी, तो ए का हाफ जो है ना, और 4 टाइम्स ऑफ बी 5/12 था। इसको आप सीधा a/8b भी लिख सकते हो। इसका रेशियो क्या था? 5:12। इन शॉर्ट 12a इज इक्वल टू 40b। ए और b इज इक्वल टू, 4 से कट किया 10 अपॉन में 3। 4 साल पहले ना ए और बी का एज का रेशियो ये था। 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना था? 10:3। ठीक है, 10 5 हाँ 12। अब 8 ईयर हेंस, आज से 8 साल बाद, देखो आज से 8 साल बाद, हाफ ऑफ एस एज एट दैट टाइम एंड विल बी लेस देन बीस एज एट दैट टाइम बाय 2 ईयर। एक काम करते हैं ना, इसको ना हमें डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप, इसे रेशियो बना के ना बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, 10a और 3b मान लेते हैं 4 साल पहले, ये 4 साल पहले है, तो 8 साल बाद कितना होगा? 8 साल बाद a की उम्र हो जाएगी 10a प्लस 12, ध्यान रखना, और इसकी हो जाएगी 3b प्लस 12। 8 साल बाद, ये 4 साल पहले था ना, और ये 8 साल बाद। अब ये क्या कह रहा है कि 8 साल बाद
ए की एज का आधा, ए की एज का आधा कितना होगा? 5a प्लस 6 विल बी लेस देन बीस एज एट दैट टाइम बाय 2 ईयर। बी का उम्र कितना है? 3b प्लस 12, इससे कितना कम होगा? बट बाय 2 ईयर, यहां से तो इक्वेशन बनेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 5a माइनस 3b इज इक्वल टू, 6 उधर जाएगा 8 4, 5a माइनस 3b 4 आया है और a और b का रेशियो 10:3 है, तो आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 10k है, ये 3k है, 50k माइनस 9k इज इक्वल टू 4, 41k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/49। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? 41। क्या पूछा? बी का प्रेजेंट एज, 3b, ये 4 साल पहले का एज का रेशियो था। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने ना एक बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। पता है क्या? जब मैंने 10:3 ले लिया था, तो 10a और 3b क्यों लिख रहा हूं मैं? फिर तो बराबर लिखूंगा ना, 10k और 3k लिखो। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये k है एक्चुअली। 2k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप देखो, 4 साल पहले b की उम्र 6 साल थी, तो अभी कितनी होगी? 10 ना। हमने आंसर निकाल दिया था यहाँ पे, बट वहां लिखने में ना गलती कर दी। ये एग्जाम में भी होता है, ये गलती ध्यान रखना। A boat can travel 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल 32 आवर्स। देखो, 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 78 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम आया 32 घंटे में। वहीं पे 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितनी देर में? 9 घंटे में। आपसे पूछा 12 घंटे स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे में वो कितना जाएगा स्टिल वाटर में? तो स्टिल वाटर के लिए पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालो। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? या तो 78 को कैंसिल आउट करो, या 52 को और 78 को, या तो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, किसी एक को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान है। 52 को 3 से करोगे और 78 को 2 से करोगे तो 156 आएगा। यानी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से। देखो, जब आप ये करते हो, मैंने बोट एंड स्ट्रीम में समझाया हुआ है, ठीक है? अब आपको कुछ नहीं करना। 78 दूनी 156, 15 तिया 45, घटाओगे 111 अपॉन में अपस्ट्रीम, 32 दूनी 64, 64 में से 27 घटाओगे 33 आ जाएगा। अपस्ट्रीम की वैल्यू 3 आ गई, 33, 9 तिया 27, 32 दूनी 64। अपस्ट्रीम 3 पुट करोगे 26, 6, डाउनस्ट्रीम 13 आ जाएगा। 3 पुट कर दो ना यहाँ पे, 5 किया 4, 4 अपॉन में 52, 13, 52 अपॉन में 4, 13। अब अपस्ट्रीम 3 है, डाउनस्ट्रीम 13 है, दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, तो बोट की स्पीड आ जाएगी 8। अब बताओ, बोट 8 की स्पीड से 12 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 93 किलोमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। Pranav borrows a sum of this at the rate of 10% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays this towards the return। 2023 का फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था ये। आपने इतना पैसा लिया 10% के हिसाब से, 1 साल बाद आपने इतना वापस कर दिया, बट ध्यान रखना ये पैसा प्रिंसिपल से वापस होगा। प्रिंसिपल में से क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा एंड में दिया जाता है, ठीक है? If Pranav clear all his pending due at the end of the second year, including interest payment at accrued during the first year, पूछा कितना देना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों की खासियत होगी कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग होगा। एक यूनिट डिजिट नहीं देगा, सबका अलग अलग देगा। मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो,
आपको पहले क्या पे करना होगा? फर्स्ट ईयर 6,23,305 का 10%। ये इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। ये पहले साल का इंटरेस्ट है। दूसरे साल आपने 16,390 माइनस कर दिया। देखो, जब 6,23,305 में से 16,390 घटा देते हो ना, तो कितने पैसे बचते हैं? 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0। यानी नेक्स्ट ईयर के लिए ना आपके पास ये पैसे बच गए हैं प्रिंसिपल का। अब आपको इस पे भी 10% देना है, 606915, इसका भी 10% देना है नेक्स्ट ईयर। अब आप देखोगे ये जो है ना, ये टोटल इंटरेस्ट है। ओके, अब अगर 10 कॉमन ले लोगे ना, तो यूनिट डिजिट देखोगे 5 5 10 आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। और जो यूनिट डिजिट है वो क्या बचेगा? देखो, इनको अगर आप ऐड करोगे, ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट देखो क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1/10 कॉमन है, 1/10 कॉमन ले लिया, यहां 0.5 है, यहां 15 है, तो यानी 20 के करीब होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट 2 है और प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट 5 है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, तो 7 आएगा। बाकी आप चाहो, आपके पास बहुत टाइम है, तो इसको ऐड करके इसमें ऐड कर देना, यही आंसर आएगा। मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ये देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम। देखो, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, फिर दुकान क्यों खोल रहा है? बेईमानी करने के लिए। ड्यू टू फॉल्टी वे मशीन द सेलर अर्न 15% प्रॉफिट। मतलब ये हुआ, वो 100 रुपए का सामान ना लोगों को 115 बोलकर दे रहा है, जबकि वो सामान एक्चुअली में 100 का ही दे रहा है। ठीक है, लोगों को लग रहा है कि मैं 115 का सामान ले रहा हूं, लेकिन वो 100 का ही सामान ले रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ रुपीज एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस and the machine is charged which shows 1000 gram instead of 950 gram, what should be the selling price now to get the same percentage of profit? देखो भाई, x रुपए कीमत है 1000 ग्राम का। कितने का? 1000 ग्राम का। अब मशीन को चेंज किया गया है, पहले तो ऐसे किया गया था कि 15% कमा लिया उसने। अब क्या किया गया है कि 950 ग्राम कर दिया गया 1000 के हिसाब से। यानी लोगों को अब ये लगेगा कि मैं 1000 का सामान ले रहा हूं, जबकि उसे 950 का ही सामान मिल रहा है। ठीक है, तो अब ना आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आप 15% नहीं कमा पाओगे, 50 ही कमा पा रहे हो 95 पे, यानी 1/19 5 पॉइंट समथिंग कमा रहे हो। अगर आपने बेईमानी नहीं और ज्यादा, मतलब कीमत नहीं बढ़ाया, तो बेईमानी तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, कीमत भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? बहुत सिंपल है कि 15% कमाना है और इस पे 15% कमाओगे, तो इसका 10% 95 होता है और 5% 47.5 होता है। जब आप ऐड करोगे ना, तो 7 5 12, 9 4 13, 5 18 1 19 और 9 1 10, ये हो जाता है। यानी कि अब आपको कीमत क्या करना पड़ेगा? 1092.5। इसकी कीमत x थी, तो इसकी कीमत कितनी होगी? अगर 1000 का कीमत x था ना, तो इसका कीमत हो जाएगा 1.0925x। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, 2026 के लिए इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही वेल सॉर्टेड बैच है, बिगिनर्स के लिए भी है, एडवांस लेवल के लिए भी है। हाँ, और अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, देन गो फॉर 2007 फाउंडेशन बैच। हमने इसका डेमो वीडियो भी डाला हुआ है, बुनियाद बैच का डेमो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहिएगा।